अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुआ वर्ड 007। मैं हूँ इरफान अहमद। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले टाइम में जो है मार्केट बहुत बुरे तरीके से परिंदों की क्रैश हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे बर्ड्स के प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ चले गए। मगर ये सूरत हाल कैसे बनी, क्या बनी, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, जब लॉकडाउन आया था, कोरोना आया था, उस वक्त उससे पहले किसी को ज़्यादा बर्ड की नॉलेज नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है। मगर जब लॉकडाउन के वक्त में लोगों ने देखा भाई बर्ड हॉबी की तरफ लोग ज़्यादा माइल हो रहे हैं और उस तरफ लोग बिजनेस कर रहे हैं, घर बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी जो है घर में एक तरह से नज़रबंद हुआ हुआ था। ठीक है, उस वक्त जो है सूरत हाल ये थी कि काम पे जाते नहीं थे और घर में रहकर उन्होंने क्या काम करना था वो सोच रहे थे। तो भाई सबसे अच्छा काम नज़र आया घर पे बैठ के ऑनलाइन काम करना। कुछ लोगों ने परिंदों का काम किया, कुछ लोगों ने कपड़ों का काम किया, कुछ लोगों ने कॉस्मेटिक्स का काम किया, इसी तरह कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम किया। क्योंकि जिसको जैसे सहूलत मिलती रही वो ऑनलाइन दराज के ज़रिए या ओलेक्स के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए अपना जो सामान था, माल था, वो बेचता रहा ऑनलाइन घर बैठे बैठे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मगर जब बर्ड के ऊपर बात करते हैं तो भाई बर्ड की सूरत हाल उस वक्त ये थी कि कोई ज़्यादा बर्ड के बारे में जानता नहीं था और बर्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी नहीं। मगर जब लॉकडाउन के अंदर लोगों ने बर्ड धड़ाधड़ लगाना शुरू किया तो इसकी वैल्यू बहुत ऊपर चली गई। जब सिंपल सी बात करते हैं भाई, अगर अल्बाइनो अल्बाइनो की बात करें लव बर्ड में, तो भाई 15-16 हज़ार की चीज़ थी वो 40 हज़ार पे चली गई डायरेक्ट। इसी तरह हम जावा पे आते हैं, जो जावा के एक्चुअल प्राइस थे वो 2200-2300 रुपये थे सिल्वर जावा, ग्रे जावा के, वो डायरेक्ट चले गए 8 हज़ार, 8 हज़ार, 8.5 हज़ार ऐसे चल रही थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो 6 हज़ार तक आ गई। मैं खुद ग्रे जावा मैंने जो ख़रीदी लास्ट टाइम, वो स्टार्ट में, सॉरी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, स्टार्ट में मैंने खरीदी थी। उस वक्त मैंने 4.5 या 5 हज़ार रुपये के हिसाब से गिरे जावा खरीदी थी। और आज गिरे जावा जाल वाला जो ले रहा है वो 400 रुपये के हिसाब से ले रहा है, ओपन मार्केट में 800-900 हज़ार रुपये का बिक रहा है। तो भाई मार्केट में जब भी आप अगर काम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम बर्ड की तरफ आएँ काम करें, तो भाई बिल्कुल काम करें। मगर मैं हमेशा मैं बोलता हूँ कि अब आप ये भूल जाएं कि आपने कारोबार करना है। आप शौक की नीयत से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा उसमें होगा, मगर कारोबार की नीयत से करेंगे तो आपको हर वक्त जो है धचका लगा रहेगा, मार्केट ना गिर जाए, मार्केट ना गिर जाए। और जब मार्केट गिरती है तो हकीकत बात है कि आप लोगों को धचका लगता है, यार हमें इतने पैसे लगे हुए हैं, मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो बंदा भी फंस जाता है। ठीक है, अभी नया मंजन एक चल रहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्केट में जो लोग खड़े हुए हैं वो अच्छा माल नहीं बेचते। सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि घरों पे से माल अच्छा नहीं मिल रहा। भाई हर आदमी अपना मंजन बेचने का चक्कर कर रहा है, वरना लालू के संडे बर्ड्स मार्केट में और दीगर बर्ड मार्केट में, जैसे लाहौर की मार्केट हो गई और मार्केट हो गई, तो वहाँ पे तो बेचने वाला आ रहा है, वो भी तो घर से लेकर आ रहा है ना। तो वहाँ पे ब्रीडर भी आते हैं सेल करने, ऐसा नहीं है। और अच्छे बर्ड आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे, ठीक है, मार्केट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ब्रीडर के घर से ही आपको अच्छा बर्ड मिलेगा, आपको मार्केट से भी अच्छा बर्ड मिलेगा। मगर सिर्फ मैं हमेशा बोलता हूँ आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा बर्ड लेना है। अभी एक वक्त था रेनबो को, होगो रोमो को, इसको कोई पूछता नहीं था। सही है, मगर अब क्या है, उसकी डिमांड बढ़ गई। ब्लैक फेस 18 से 20 हज़ार रुपये का हो गया। होगोरोमो, ये सारे इनके जो प्राइस हैं ये बढ़ चुके हैं। ब्लैक विंग होगोरोमो की बात करें तो 18 से 20 हज़ार, 22 हज़ार रुपये डिमांड हो रहा है। मगर अब वही चीज़ है ना, आपको क्वालिटी की पहचान होनी चाहिए। या तो आप किसी ब्रीडर के पास जाएं, पहले उससे क्वालिटी को समझें कि भाई क्वालिटी क्या होती है, रेनबो की क्वालिटी क्या होती है, होगोरोमो की क्वालिटी क्या होती है, उसके हिसाब से आप बर्ड लें। अभी मतलब ये अभी हाइप क्रिएट हुई हुई है हर बर्ड की, जिसके जिसके रेट ऊपर हैं। जब हाइप क्रिएट हुई हुई है उस हिसाब से अब हमारे लोग करते क्या हैं, जो खरीदार हैं वो मार्केट जाते हैं। अभी उनको पता है ओ फ़ोन जावा ऊपर चल रहा है, अब फ़ोन जावा क्वालिटी वाइज हो या ना हो उन्होंने ले लेना है। अब जब फ़ोन जावा शुरू में 2,500 का मिल रहा था, तो उसके बाद वो हुआ 3,500 का। मैंने उस वक्त भी बोला था 2,500 रुपये का उठा लें, आप लोगों ने नहीं लिया। सही है, वो 3.5 पे गया, 3.5 से वो 4.5 पे गया, फिर 6,000 तक गया। और लोग खुशी खुशी मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे 5,000 में दिलवा दो, कि साल अगला जो है वो 5-6 हज़ार का दे रहा, 5 में दिलवा दो। तो भाई जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ उस वक्त आप खरीदारी नहीं करते हैं। हमें भी एक चीज़ समझ में आ रही होती है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट ऊपर जाती है। अभी 1 साल बाद अगर मार्केट क्रैश हो जाती है तो वो लोग क्या करेंगे, जो माल खरीद के बैठे में उनको नुकसान हुआ, मार्केट क्रैश हो गई, वो हमें गालियाँ देंगे कि यूट्यूबर्स की वजह से। वो भाई हम बता भी तो रहे होते हैं। सही है, हम भी अगर मार्केट को देख रहे होते हैं, उसको समझ रहे होते हैं, फिर हमको बोल रहे होते हैं खरीदारी कर लो, फिर अभी बेच दो। अभी मेरी पिछली वीडियो मैंने आपको बताई, मैंने बनाई थी, भाई अभी माल निकालने का वक्त है, निकालो, रेट अच्छा है, फिंच का रेट अच्छा है, लेडी गोल्डन का रेट अच्छा है, एक्जोटिक फिंचेस का रेट अच्छा है, ये वक्त है निकालने का।
अब आप लोग इस वक्त होल्ड कर करके रखेंगे तो 5-6 महीने 7 महीने में अगर इसकी मार्केट दोबारा गिर गई तो फिर आप हम लोगों को गालियाँ दोगे। तो भाई ऐसा ना करो, मार्केट को समझो। मैं हमेशा बोलता हूँ। और पहली चीज़, लोग क्वालिटी वाइज बर्ड खरीद नहीं रहे मार्केट में। मैं चेक कर रहा हूँ, सिर्फ 500-600 रुपये के फ़र्क से, अगर 500-600 रुपये पर देकर अगर आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है, आप वो परचेज़ करें। वो परचेज़ कोई नहीं कर रहा। 500-600 के फ़र्क से वो हल्की क्वालिटी का बर्ड लेके जा रहे हैं, उसको रखेंगे अपने पास, 1 साल ब्रीड करवाएंगे, उसके बच्चे आते रहेंगे, होल्ड करेंगे। जब 1 साल बाद मार्केट क्रैश होगी, अगर क्रैश होती है तो, मार्केट क्रैश होती है तो वही लोग गालियाँ दे रहे होंगे, हमें फंसा दिया। अबे भाई, क्वालिटी तुमने खुद नहीं ली। जब तुमने क्वालिटी उठाई नहीं है, अब तुम हमें गालियाँ दे रहे हो या हमें बुरा भला बोल रहे हो। तो भाई पहले क्वालिटी देखो, क्वालिटी समझो, क्वालिटी होती क्या है। लव बर्ड के अंदर पहले भी ये हुआ, लव बर्ड बोलते थे भाई क्वालिटी वाइज देखो, साइज वाइज देखो। लोग वो गट्टा साइज, वो गिट्टे जैसे ना कुबड़े साइज के उठा के ले आते थे घर, वो लेकर आते थे। अब क्या हुआ, जब ब्रीड करवाई, बच्चे आए, अब बेचने के लिए मार्केट में जा रहे हैं पेड़ लेके, ज़ाहिर उसमें वो कुबड़े पीस भी थे। तो अब लोगों ने बता दिया भाई आपकी ये गलत चीज़ है, ये अच्छी क्वालिटी नहीं है। अब वो सर पकड़ के बैठ गया, हमें नुकसान हो गया, क्योंकि उन्होंने 16-16 हज़ार रुपये के अल्बाइनो रेड आई खरीदे उस वक्त। रेड नीचे था, अल्बाइनो 16 हज़ार रुपये का चल रहा था, तो उस वक्त खरीदा। अब वो ज़ाहिर है, आपने क्वालिटी आपको पता ही नहीं है, परिंदे का साइज़ पता नहीं है, पहले तो आप किसी ब्रीडर के पास जाएँ, समझें, क्वालिटी को समझें, उसके हिसाब से लें। अभी होगोरोमो के पीछे हर बंदा भाग रहा है, उसको पता ही नहीं है कि होगोरोमो किस कलर में होना चाहिए, किस पैटर्न्स में होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किसी को पता ही नहीं है। जब आपको क्वालिटी और साइज़ का पता ही नहीं है तो भाई आप लोगों को चूना ही लगना है। सही है। बहुत सारे लोग मार्केट में सेलर हैं जो चीख के बोल रहे होते हैं भाई क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ मत करो, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ मत करो। मगर आप लोग क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, बाद में रोते हैं। अभी मैं लोगों को, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा वरना आप बोलेंगे प्रमोट कर रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मगर भाई आप किसी के पास भी जाएँ, आप बोलें भाई ये क्या चीज़ है, इसकी क्वालिटी क्या है, वो आपको क्वालिटी बताएगा। अगर वो क्वालिटी ना बताए तो फिर आप उससे मत लो भले। इसी तरह पाई डव में लोगों ने बड़े मंजन जो हैं वो बेचे हैं भाई, वो वाश ब्लड लाइन है ही नहीं और वाश ब्लड लाइन बोल के बेच दिया। अब जब वो पट्टे लेके घर गए हैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद बोल रहे हैं तो वाश ही नहीं हो रहे। तो भाई ये वाश कैसे होंगे जब आपने समझ के लिया ही नहीं। पट्टों में भी क्वालिटी होती है, पट्टों में नज़र आती है, हाँ भाई ये जो पट्टा है ये वाश होने वाला है या नहीं है। सही है। 1-2 स्पोर्ट वाले तो हर बंदा बेच रहा था उस वक्त। डायमंड पाइप जो है लोगों ने 25-25 हज़ार रुपये के जोड़े खरीदे हैं, और जोड़े भी भाई ब्रीडर जोड़ा बोल के बंदा दे रहा है और बोल रहा है कि वाश ब्लड लाइन है। अबे भाई जब ब्रीडर जोड़ा है तो वाश तो होना चाहिए ना, और वो वाश है ही नहीं। बोले नहीं नहीं हो जाएगा, साल भर में हो जाएगा। तो भाई ब्रीडर जोड़ा तो 6 महीने 7 महीने में हो जाता है वो ब्रीड के लिए तैयार। जब वो ब्रीड कर चुका है तो अब उसके कलर तो फटे होने चाहिए, पूरा वाइट ना हो मगर कुछ तो कलर फटा हुआ हो। अब वो लोग हमारे बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो इसी तरह और भी बर्ड हैं, जैसे कि रेम्बो किसी को सही कलर रेम्बो को पता ही नहीं है रेम्बो होता कैसा है। फिर बजीज में म्यूटेशन, ऑफलाइन, ब्लैक फेस। इसी तरह किसी को होगोरोमो जो एग्जीबिशन होता है उसका नहीं पता, रेम्बो एग्जीबिशन का नहीं पता। हम लोग जो भी भेड़ चाल चल रही है उसी पे चल रहे हैं। ठीक है। क्वालिटी पे कोई काम कर ही नहीं रहा है कि क्वालिटी पे हम काम करें। किसी को मैं बोल तो रहा हूँ बजीज में एग्जीबिशन, होगोरोमो एग्जीबिशन, रेम्बो, किसी को नहीं पता। भाई आप ये जो बड़े ब्रीडर हैं जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, आप उनके पास जाएं, समझें। वो कोई पैसे थोड़ी लेंगे आपसे समझाने के, आप उनसे समझें भाई किस तरह से क्वालिटी तैयार होती है, और उनको भी आसरा होगा। जाहिर सी बात है, आप जब उनसे पूछ रहे हैं, क्वालिटी पूछ रहे हैं, वो क्वालिटी बताएगा और दिखाएगा भी। जब दिखाएगा तो हो सकता है उससे ख़रीद भी लें, उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई अगर आप लोग काम करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं तो भाई पहले आपको समझना पड़ेगा, वरना अब वो वक्त नहीं है अभी। अब तो कोरोना चला गया, कोरोना में जो रेट ऊपर गए थे वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी, अब वो ख़त्म हो गई। सही है। अब तो कमा रहा है कौन? जाल वाला ब्रोकर। वो एक हाथ लेता है दूसरा हाथ दे देता है, वो कमा रहा है, मगर फंस रहा कौन है? हम जैसे लोग, आप जैसे लोग। तो हमने फंसना नहीं है भाई। अगर आप कमाना चाहते हैं तो तरीके से सीख कर करें, वरना ना करें। बेकार है फिर काम करना आप लोगों का, ऐसी फील्ड में ना आए आप लोग। मैं सारे दिल टूटता है यार, दिल दुखता है कि लोग जब मुझे बताते हैं ऐसा चूना लग गया, ऐसे चूना लग गया। तो भाई अगर आप मंजनों के चक्कर में चलेंगे तो ऐसे ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि मेरी बात जो मैंने की वो सही थी या नहीं थी। जो भी थी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। ये तमाम लोगों तक जानी चाहिए ताकि ये अवेयरनेस है, लोग काम शुरू करने से पहले इसको जान लें
फिर आगे बढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।